बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 23 रजब इतवार के दिन चलते फिरते इन कलिमात को पढ़ लें। इंशाअल्लाह इस तस्बीह को पढ़ने से अपनी आंखों से आप खुद तमाशा देख लेना। जो लोग वजीफा कर कर के थक गए हैं, एक ऐसा मुआजिज़ा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। ये तस्बीह पढ़ लेने से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज जो खास अमल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये रजब के इस बाबरकत महीने और रजब के इस दिन के हवाले से ये वजीफा है। 23 रजब को ये वजीफा कर लेना। इंशाअल्लाह आज के दिन के अंदर ही मुआजिज़ा देखना। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफा कर कर के थक गए हैं, लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिलती। इनके रास्ते में रुकावटें ऐसी हैं, उनके रास्ते में जो बंदिशें हैं वो वैसे ही हैं। उनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफे को कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसा मुआजिज़ा अता फरमाएंगे, अल्लाह ताला ऐसा कर्म फरमाएंगे, तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, रजब निहायत रहमतों और बरकतों, बख्शिशों और अजमतों का महीना है। रजब को रब्बे कायनात का महीना भी करार दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि रजब अल्लाह ताला का महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। जो शख्स माह रजब में रोजा रखेगा तो अल्लाह ताला इस शख्स को जन्नत में एक दरिया है जिसका नाम रजब है। इसका पानी दूध से भी ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। उस शख्स को अल्लाह ताला इस दरिया का पानी पिलाएगा। रजब का महीना अल्लाह ताला का महीना है। जिस बंदे या बंदी ने इसका एहतराम किया, अल्लाह ताला इसका एहतराम फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रजब की पहली शब आती है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरा महीना है और बंदे भी मेरे हैं और रहमत भी मेरी है। जो कोई मुझको पुकारेगा मैं इसकी पुकार सुनूंगा और जो कुछ मांगेगा मैं इसको अता फरमाऊंगा और जो मकसद चाहेगा इसकी मकसद फरमा दूंगा। रहमत मेरी वसी है और मैं अरहमुर राहिमीन हूँ। नीज फरमाया कि पूरे माह में किसी शख्स ने एक रोजा सिद्ध के दिल से रखा तो गोया इस शख्स ने 1000 वर्ष के रोजे रखे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जन्नत में एक महल है जिसमें रजब के रोजादारों के अलावा कोई नहीं जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल मुबारक है कि गमख्वार उम्मत ने रमजान मुबारक के रोजों के बाद सवाए रजब और शाबान के किसी महीने के रोजे पूरे नहीं रखे। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा एक कब्र के पास से गुजरे तो इस मुर्दे ने चीखना शुरू कर दिया, या रसूलल्लाह, मुझको दोज़ख की आग जलाए डालती है और मेरा कफन आग का हो गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर रजब में तू एक रोजा भी रख लेता तो हरगिज ये आग तेरे पास न आती, ना ये अजाब होता। हदीस शरीफ में है, जिसने रजब में तौबा की तो इसके लिए जन्नत का मज़दा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जिसने रजब के 7 रोजे रखे इस बंदा पर दोज़ख के 7 दरवाजे बंद हो गए। जिसने 8 रोजे रखे इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जिसने 9 रोजे रखे तो जब वो कब्र से उठेगा तो कलमा पढ़ता हुआ उठेगा। जिसने 10 रोजे रखे अल्लाह ताला इसके 2 सब्ज़ बाजू बनाएगा जिस पर याकूत और मोती जड़े होंगे। इन बाजुओं के जरिए से वो पुलसरात से ऐसा उड़ेगा जैसे बिजली गुजार जाती है। जिसने 11 रोजे रखे तो रोजे की आमद इस शख्स से अक्सर कोई न होगा। और जो शख्स रजब के तमाम रोजे रखेगा और इसी साल फौत हुआ तो शहीद होगा और अल्लाह ताला इसको जन्नत में दाखिल करेगा। 27 रजब की शब मुबारक है जिसमें रब्बे कायनात ने अपने लाडले महबूब को मस्जिद अक्सा तक सैर करवाई। इस सफर मुबारक को जदीद साइंस ने भी तस्लीम किया है। जिस सवारी को हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतहिब किया गया इसे बुर्रा कहते हैं, जिसके मानी बिजली के हैं और बिजली की रफ्तार 2,86,000 मील फी सेकंड है। जिस बिजली की रफ्तार इतनी तेज है जिसको मखलूक ने ईजाद किया है, मगर वो बुर्राक जिसे रब्बे कायनात ने बनाया और अपने लाडले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए मुंतहिब किया, इसकी तेज रफ्तारी से इनकार कैसे किया जा सकता है। जो कोई 27 रजब को शब्बेदारी करेगा इसकी कब्र फराख होगी। 70 दरवाजे जन्नत के इसके लिए खोल दिए जाएंगे। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल मुबारक है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस शब में इबादत करेगा और अगले दिन रोजा रखेगा तो अल्लाह ताला इस शख्स के नामाए अमाल में 27 वर्ष के रोजों का सवाब लिखेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस रात कुछ रकात नमाज नफल अदा करे, हर रकात में
सूरत अल-फातिहा के बाद सूरत अल-इखलास 7 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इस शख्स को बख्श देगा और हर रकात के बदले 27 वर्ष की इबादत का सवाब मिलेगा और वो जन्नत में जाएगा। जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए तो तमाम अंबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में 2 रकात नमाज नफल अदा की। पहली रकात में सूरत अल-फील और दूसरी रकात में सूरत अल-कुरैश पढ़ी। बस जो शख्स 2 रकात नमाज नफल अदा करे और पहली रकात में सूरत अल-फील दूसरी रकात में सूरत अल-कुरैश पढ़े, बस जो शख्स ये 2 रकात नमाज नफल अदा करे इसी तरीका के साथ अल्लाह ताला उसे अंबिया की इस गिरोह की मुआफ़क़त का सवाब अता फरमाएगा। इस शब मुबारक की बहुत सी खुसूसियात और इसकी बरकत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाना के मुतालिक न बताऊं? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, जरूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है ना नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह की तौफीक सही है। तो मोहतरम नाज़रीन, आज का ये जो वजीफा आपको बताने जा रहे हैं इसके बहुत से फवायद हैं, लेकिन मोहतरम नाज़रीन ये बात याद रखें कि 3 गुनाह ऐसे हैं जो माफ नहीं होते। उनमें से पहला गुनाह है शिर्क करना, और दूसरा गुनाह है किसी के ऊपर जादू करना या करवाना, और तीसरा गुनाह है हसद करना। ये 3 गुनाह ऐसे हैं जो इंसान की नेकियों को खा जाते हैं, उसके ईमान को खत्म कर देते हैं, क्योंकि इन तीनों गुनाहों की बुनियाद हसद है, और हसद एक ऐसी चीज है जो हमारी नेकियों को जलाकर राख कर देता है। तो इन 3 गुनाहों से बचते हुए अगर आप कोई भी अमल करेंगे तो अल्लाह ताला उसको जरूर कबूल फरमाएंगे। तो चलते हैं आज के इस वजीफे की तरफ। आज का ये वजीफा ऐसा पुरअसर है कि जो कलिमात आपको नजर आ रही हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन कलिमात को कसरत के साथ पढ़ना, यानी 313 मरतबा इन कलिमात को पढ़ें और फिर इसके बाद 313 मरतबा सूरत अल कौसर पढ़ें। जिन लोगों के ऊपर कर्ज है या जो लोग किसी भी वजह से माली तंगी का शिकार हैं कि कर्ज है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा और मसाइल और परेशानियां इतनी हैं कि खत्म नहीं हो रही, और उन लोगों का कर्जा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए यह वजीफा आपके लिए बहुत ही मुजर्रब है। इस वजीफे को 1 मरतबा कर लें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत आप अपनी आंखों से देखेंगे। अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल को खत्म फरमा देंगे। रिज़्क और दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि पैसा आपसे खत्म नहीं होगा। अमल इस तरह करना है कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें और फिर 313 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और 313 मरतबा सूरत अल कौसर पढ़ें और अल्लाह ताला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने मकसद के लिए दुआ मांगे, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ मांगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाएंगे और हर परेशानी को दूर फरमाएंगे, जितनी भी जरूरियात हैं उनको पूरा फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की जितनी भी मुश्किलात हैं इनको आसान फरमाए, हम पर अपनी खास मेहरबानी फरमाए, अपना खास करम फरमाए, हमसे जो गलतियां हुई कोताहियां हुई उनको माफ फरमाए और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, आपकी रोजी में बरकत अता फरमाए और आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।